मेरे मार्क्स वगैरह पूछे गए थे, तभी मैंने पापा के पास फ़ोन किया था, आपको पता है। नहीं, ये सपना इसके पापा का था। ये सपना हाँ जी, इनके पापा का था, क्योंकि ये छोटी सी को बोलने लगे थे कि डॉक्टर है डॉक्टर है। तो मैं ये कहूँगी ज्योति का स्ट्रगल है इसमें, लेकिन इसके पापा का इससे ज़्यादा है, क्योंकि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वही मैं पहले बोल रही थी कि मैंने सोचा था बस मेडिकल ले लेती हूँ, शुरू कर लेती हूँ, इतना आगे तक एमबीबीएस हो जाएगी, गवर्नमेंट में एडमिशन मिल जाएगा। ये गोल्ड बेटी नहीं, मेरी बेटी ही मेरे लिए गोल्ड है, और जो लिया है उसके लिए तो बड़ी गर्व की बात है जी। अब सोचा था एक बार के लिए कि मेडिकल लेना है, वो करना है, लेकिन कभी इतना नहीं सोचा था कि इतना हो जाएगा, इतनी आगे तक आ जाएगा। बस एक मेहनत के उस पर बच्चा कुछ भी कर सकता जी। वो अपना संयम धैर्य रखे, समाज की बातों पे, आज के फैशन पे ध्यान न देगा, अपने भविष्य पर जो ध्यान देगा बच्चा, कोई मुश्किल काम नहीं है जी। 11th 12th वो करने के बाद स्कूल का अलग था, और जब प्रिपेयर करना शुरू किया उसका अलग था। पीलूखेड़ा में आपको है परसों सम्मानित आपको किया गया है विदेशी विधायक कैदार राम कुमार गौतम जी। तो उस समय आपको कैसा लग रहा था, कैसे फील आप कर रहे थे सर? सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है जयरियन। थैंक यू। जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे जो आपने अपने माता पिता का नाम रोशन किया है, और जो एमबीबीएस का जो कोर्स आपने किया है, और जो गोल्ड मेडल जो आपने हासिल किया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? कुछ खास नहीं, बस ये है कि हाँ, मेहनत की थी, हुआ, सब्र का फल मिला। बहुत जो मेहनत जिस तरीके से की थी, और लास्ट में मेरे को मेरा पेशेंस का जो भी था वो वापस मिला जी। तो उसमें माँ बाप का कितना आपको साथ मिला है? पूरा मिला है। माँ बाप ना नहीं होते तो पॉसिबल भी नहीं था। पूरा साथ इन्हीं का है। हर बार मम्मी पापा को ही फ़ोन कर करके पूछा, पापा से पूछा कैसे तैयारी, क्या करूँ, अभी भी नहीं आ रहे मार्क्स अच्छे से। मम्मी से पूछा, मेरे से नहीं पढ़ा जा रहा, खाना नहीं खाया जा रहा, मैं आ जाती हूँ। पूरा मम्मी पापा का ही साथ रहा है। तो आपने शुरू से ही मन बना लिया था कि मैंने डॉक्टर ही बनना है? हाँ, मतलब सोचा था एक बार के लिए कि मेडिकल लेना है, वो करना है, लेकिन कभी इतना नहीं सोचा था कि इतना हो जाएगा, इतनी आगे तक आ जाएगा। बस एक सोचा था मेडिकल ले लेते हैं, जैसे मोस्टली 10th क्लास के बाद अपने इधर मेडिकल या नॉन मेडिकल वैसे ही लेते हैं। तो मेरे को मैथ थोड़ा नहीं पसंद था, तो इसलिए मैं मेडिकल की तरफ गई थी। तो आपको कितनी मेहनत करनी पड़ी है? मेहनत इसमें बहुत ज़्यादा लगी है। 11th 12th वो करने के बाद स्कूल का अलग था, और जब प्रिपेयर करना शुरू किया उसका अलग था, उसके बेसिस पे तो काफ़ी बहुत ज़्यादा ही मेहनत लगी है। स्टार्टिंग में तो बहुत ज़्यादा ही मार्क्स नहीं आ रहे थे, तो उससे ज़्यादा बार बार पढ़ना, बार बार करना, मेहनत बहुत ज़्यादा लगी है इसमें। जो आपने गोल्ड मेडल जो हासिल किया है, तो इसके बारे में बताइए दर्शकों को। ये गोल्ड मेडल मैंने वहाँ तेलंगाना में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से जो अपनी एमबीबीएस कंप्लीट की है ना, उसके बाद ओवरऑल परसेंटेज कैलकुलेट करने के बाद मेरे हाईएस्ट मार्क्स थे। तो वहाँ की जो यूनिवर्सिटी थी, KNRUHS यूनिवर्सिटी, उन्होंने अलॉट किया था ये, मतलब उन्होंने ईमेल भेजा था, उन्होंने नोटिफिकेशन भेजा था इसके लिए। तो उसके हाईएस्ट मार्क्स पे वहाँ पे हेल्थ मिनिस्टर आए थे, उन्होंने अवार्ड किया था गोल्ड मेडल। पीलूखेड़ा में आपको है परसों सम्मानित आपको किया गया है विदेशी विधायक कैदार राम कुमार गौतम जी। तो उस समय आपको कैसा लग रहा था, कैसे फील आप कर रहे थे उस समय? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वहाँ पे काफ़ी कितना बोल रहे थे, कितने 10 12 30 गांव के लोग थे वहाँ पे। उसमें बीच में बुलाया, मेरे दादाजी भी थे साथ में, उनका भी प्राउड था, तो काफ़ी बहुत अच्छा फील हो रहा था। आपने सोचा था ऐसा मेरे साथ आने वाले भविष्य में मेरे को इतने बड़ी स्टेज पर सम्मानित किया जाएगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वही मैं पहले बोल रही थी कि मैंने सोचा था बस मेडिकल ले लेती हूँ, शुरू कर लेती हूँ, इतना आगे तक एमबीबीएस हो जाएगी, गवर्नमेंट में एडमिशन मिल जाएगा, उसके बाद इतने अच्छे से एमबीबीएस कंप्लीट भी हो जाएगी। ये सच में मेरे लिए भी सपना ही रह गया। हाँ, लास्ट में ये गोल्ड मेडल है जो मुझे लास्ट में ही पता चला था, जब मेरी इंटर्नशिप कंप्लीट हो गई थी ना, तब यहाँ पे घर पे वापस आ रही थी मैं, तब ही पता चला था। तभी मुझे बोला गया था कि आपको एज ए गोल्ड मेडलिस्ट सिलेक्ट किया गया आपके कॉलेज से। ओवरऑल मेरे मार्क्स वगैरह पूछे गए थे, तभी मैंने पापा के पास फ़ोन किया था, आपको पता है। तो वो मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा शॉकिंग, बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग और बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग टाइप की फाइनली हुआ। आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहूँगा, आपकी जर्नी बताइए दर्शकों को। जर्नी 9th 10th तक तो नॉर्मल जैसा था, स्कूल में वहाँ से हो रहा था। उसके बाद 11th 12th क्लास में पढ़ना शुरू किया, वो एक तरीके से बहुत ज़्यादा अलग था, रियलिटी चेकअप एक तरीके से बोला जाए। 9th 10th क्लास तक बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे थे, 40 मार्क्स का पेपर होता, 39 आ रहे थे, तो भी बुरा लग रहा था, 1 मार्क्स कहाँ चला गया। लेकिन 11th क्लास में आके एक्चुअल में पता चला कैसे है एग्ज़ाम, कैसे होता है, और फिर उसके बाद जब पेपर नीट के देने शुरू करे, वो बिल्कुल ही अलग थे। तो काफ़ी अलग है पूरा का पूरा। देखिए, जब भी हम अपने घर से बाहर जाते हैं बड़ा मुश्किल होता है। तेलंगाना में बोल रहे, तेलंगाना में पूरा सब ही अलग था, खाना पीना भी नहीं, भाषा भी अलग थी बिल्कुल ही, जो समझनी भी बहुत ज़्यादा ही मुश्किल है। जब आप घर से गए आपका मन लग गया था वहाँ पे जाकर के?
नहीं 2 साल स्टार्टिंग के 2 साल तो बिल्कुल भी नहीं, कुछ समझ भी नहीं आ रहा ना वहाँ पे बोल क्या रहे हैं, बात क्या कर रहे हैं, लेकिन फिर वही साथ में दोस्त बन जाते हैं ना, उनकी मदद से थोड़ा सा ठीक हुआ। वहाँ पर जो आपके दोस्त हैं उनकी मदद से आप आगे बढ़ पाए हो। आगे उनकी मदद से बढ़ना इन द सेंस कि वहाँ की भाषा नहीं समझ आ रही बिल्कुल भी, तो उनमें तो उन्हीं का पूरा सहयोग है सिखाने में, वो क्या बोल रहे हैं, मुझे क्या आंसर करना है, उनमें तो उन्हीं का है पूरा कंट्रीब्यूशन। तो वहाँ का रहन सहन कैसा है? वहाँ का रहन सहन अपने यहाँ से बहुत ज़्यादा अलग है, वहाँ पे ज़्यादा कल्चर है, अपने आजकल यहाँ पे बहुत कम हो गया, वहाँ पे कल्चर अभी भी बहुत ज़्यादा है। एमबीबीएस की क्या कुछ प्रक्रिया रहती है? पर इसके लिए मतलब नीट का एग्ज़ाम रहता है, नीट यूजी अंडर ग्रेजुएशन एग्ज़ाम, वो देना पड़ता है। उसमें 3 सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये 3 सब्जेक्ट आते हैं, 11th और 12th का सिलेबस, यही 3 मतलब यही चीज़ें होती हैं। कितना आसान और कितना कठिन? कठिन और आसान तो होने के बाद तो आसान ही लगता है, लेकिन जब तक ना हो उससे मुश्किल कुछ है भी नहीं, वैसा है। तो बार बार एक चीज़ को बार बार पढ़ा जाए तब थोड़ा ठीक लगता है। तो कितने घंटे आप पढ़ाई करते हैं इसमें? नीट की तैयारी के टाइम पे तो घंटे शायद मैंने गिने ही नहीं है, या तो मैं पढ़ने के लिए कोचिंग क्लास गई हूँ या फिर अपना बैठ के बस पढ़ा है या सो गई हूँ बस। तो टारगेट क्या रहता था आपका? टारगेट उस टाइम पे मतलब 720 मार्क्स का जब एग्ज़ाम होता था तो ऐसे ही था कि बायो में 360 है तो 350 प्लस तो बायो में रहने ही रहने चाहिए, फिजिक्स में आए या ना आए, केमिस्ट्री में आए या ना आए, सबसे पहले बायो में 350 प्लस रहने ही चाहिए। फिर उसके बाद केमिस्ट्री टारगेट किया 180 मार्क्स से, तो उसमें 160 तक आने हैं। फिर फिजिक्स थोड़ा कमज़ोर था मेरा, तो लास्ट में फिजिक्स में कि इतना करना है जो अच्छे सब्जेक्ट उनमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्कोर कर पाऊँ, जो मिनिमम है तो उसमें इतना तो कर पाऊँ कि निकल सकूँ। तो उसके बाद फिजिक्स में कि 120 130 इतना भी हो जाएगा बहुत है वैसा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं जो ज्योति अत्री दोस्तों बहुत सारी जो बातचीत है वो हमने की है, और मेरे साथ आप देख सकते हैं दोस्तों ज्योति की माता जी है, उनसे फिलहाल बातचीत करना चाहेंगे। जी क्या कुछ कहना चाहेंगे जी, जो आपकी बेटी ने है आपका नाम रोशन किया, क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल, मेरी बेटी ने मेरा नाम बहुत रोशन किया है, बल्कि मेरा नहीं पूरे परिवार का नाम रोशन किया है। और मेरे को यही उम्मीद थी मेरी बेटी पर, आगे भी यही उम्मीद रहेगी कि जो ये तैयारी करी एमडी की उसमें भी गोल्ड मेडल लेके आए। हाँ जी। अच्छा, ज्योति की बात की जाए तो फैमिली में कैसा नेचर रहा है? ज्योति का बिल्कुल सबसे मिलनसार है। ये बिल्कुल छोटे से ही छोटे भाई बहनों की जिम्मेवारी इस पे, क्योंकि स्कूल में सब इकट्ठे थे तो इसी पे जिम्मेवारी थी कि वो फर्स्ट में है, वो सेकंड में है, वो थर्ड में, इसी ने संभालना था। बाकी घर पे भी सबका जैसे दादा दादी है, मम्मी पापा है, तो इसको ये रहता है कि सबका किसी का मतलब कहना नहीं मोड़ा इसने आज तक। जो ज्योति ने आपसे बातचीत की थी कि मैं डॉक्टर बनना चाहूँगी, एमबीबीएस मैं करना चाहूँगी, या फिर आपने बोला है या खुद ज्योति का सपना था ये? नहीं, ये सपना इसके पापा का था। ये सपना हाँ जी, इनके पापा का था, क्योंकि ये छोटी सी को बोलने लगे थे कि डॉक्टर है। तो मैं ये कहूँगी ज्योति का स्ट्रगल है इसमें, लेकिन इसके पापा का इससे ज़्यादा है, क्योंकि संभालना, चंडीगढ़ गई है तो चंडीगढ़ भी इसको संभाला है, दिल्ली भी इसको संभाला है। मतलब फ़ोन किया, ज्योति ने मुझसे फ़ोन किया है, मम्मी ये दिक्कत है, लेकिन उसका सोल्यूशन इसके पापा ने किया। तो सर मैं क्रेडिट तो इसके पापा को ही देती हूँ। हाँ जी। जो सारा जो क्रेडिट है वो उनके पिताजी का है। जी क्या ये सच्चाई बात है जी जो बोल रहे हैं? हाँ बिल्कुल। मेरे दोस्त थे सुभाष मान बड़ा से, असंध में ही है उनकी, वो बड़े अच्छे दोस्त हैं। बात हुई जब ये 10वीं इसने पास आउट की तो पूछा भाई बेटी ने मेडिकल ले ली, बोले भाई बधाई, लेकिन उसके लिए अलग से मेहनत तेरे को करनी पड़ेगी, बच्चे का साथ दो, अपना काम में कम ध्यान दो। और उसने जो समझाया था उसी के आधार पर मैंने तैयारी की। बेटी ने 100% कामयाबी हासिल करके दिखाई हमारे। आपको गर्व है आपकी बेटी पर? बिल्कुल जी, ये गोल्ड बेटी नहीं, मेरी बेटी ही मेरे लिए गोल्ड है, और जो लिया है उसके लिए तो बड़ी गर्व की बात है जी। जब आपकी बेटी को सम्मानित किया गया पीलूखेड़ा में सतराम कुमार गौतम के द्वारा, तो उस समय आपको कैसा लग रहा था, कैसा फील उस समय आप कर रहे थे? बस वो भाव तो अलग थे जी। अंदर से वो खुशी थी, बस सब कुछ मिल गया और चाहिए भी नहीं है। ऐसी होनार औलाद बेटी मिलना एक गर्व की बात है। परमात्मा का बहुत बहुत धन्यवाद, हमारा सौभाग्य है जी। अच्छा देखिए, आप जब घर से गए थे तेलंगाना, कितना खर्चा आया है?
खर्चा मतलब कॉलेज की फ़ीस वगैरह उसमें फ़र्स्ट ईयर में था 30,000 कुछ था। उसके बाद सेकंड ईयर थर्ड ईयर फाइनल ईयर में कम होता रहता है, तो सेकंड ईयर थर्ड में 10,500 कुछ इतना पड़ जाता था पूरे साल का। वो सिर्फ कॉलेज का है, फिर आना जाना का अलग है। यानी कि जो गरीब से गरीब परिवार से है वो भी एमबीबीएस कर सकती है। बिल्कुल कर सकता है। अपनी मेहनत के उस पर बच्चा कुछ भी कर सकता जी। वो अपना संयम धैर्य रखे, समाज की बातों पे, आज के फैशन पे ध्यान न देगा, अपने भविष्य पे जो ध्यान देगा बच्चा, कोई मुश्किल काम नहीं है जी। हमने तो अपनी बेटी के माध्यम से ये देखा है, जो इसने करके दिखाया है बिल्कुल आसान और सीधा तरीका, ईमानदारी और मेहनत है जी। उसके इसका श्रेय किसे देना चाहेंगे आप, जो आपने एमबीबीएस की जो डिग्री जो की है? पापा को ही। आपके पापा को ही बिल्कुल इन्होंने, देना चाहेंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल इन्होंने मतलब पहले पापा फिर मम्मी दोनों में। दोनों को है। हाँ क्या जी, मतलब आपके बारे में कम है और पिताजी के बारे में ज़्यादा बोल रहे हैं। हाँ जी, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी बात हो सकती है फिर। बिल्कुल हाँ, क्योंकि इन्होंने मुझसे कुछ पूछा भी है तो मैंने इसको हमेशा यही बोला है, कोई नहीं पापा को आने दे, मैं बात करती हूँ उसके बाद है। तो फिर इन्होंने जो बोला है मैंने इसको बोला है, तो इसलिए अपने पापा को ही दे रही है, जिससे मैं भी सहमत हूँ। हाँ जी। परिवार में कौन कौन है? बात हो जाती है। पूरी जॉइंट फैमिली है, मम्मी पापा चाचा चाची दादा दादी। आप कितने भाई बहन हैं? हम खुद तो 3 भाई बहन हैं और चाचा के 2 हैं, तो टोटल 5 है। आपके भाई क्या कर रहे हैं? भाई LLB कर रहा है। आपसे जलन नहीं? नहीं 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 नहीं, वो ज़्यादा बहुत सपोर्टिंग है, वो भी बहुत सपोर्टिंग है जी। सब मोटिवेशनल तौर पर और बच्चों का कुछ कहना चाहेंगे, चाहे वो किसी भी जॉब की तैयारी कर रहे हैं या कोर्स कर रहे हैं, मोटिवेशनल तौर पर आपका कुछ संदेश आपका रहने वाला है? बस यही कि जो कर रहे हो करते रहो। अगर आपका दिल संतुष्ट है, आपको फील हो रहा है कि हाँ सही कर रहे हो, तो करते रहो उसको। बस किसी भी एक चीज़ को करने के लिए कंसिस्टेंसी चाहिए, एक बार में नहीं होता, बार बार 2-3 बार 3-4 बार कभी ना कभी तो होगा। बहुत सारे बच्चे टूट जाते हैं। वो नॉर्मल है, कोई भी तैयारी करता है, मैंने भी की है, उस टाइम पे भी हुआ है, लेकिन कंसिस्टेंसी ही उसका सॉल्यूशन है। बार बार लगातार उसी चीज़ को करते रहो, वही उसका सॉल्यूशन है। उससे ज़रूर होगा, एक ना एक दिन तो ज़रूर होगा। मेहनत करते रहना। मेहनत करते रहना चाहिए, बिल्कुल। जी जी जी, धन्यवाद जी। थैंक यू। जहाँ जहाँ भी बेटी को समस्या आई है, बेटी समस्या के सामने खड़ी होगी। समस्या को हराया है इसने। अच्छा, आपको समस्या ही है कभी बीच में? बस थोड़ा वहाँ पे वो तो लैंग्वेज वगैरह का आपको बताया ना, उस तरीके से लैंग्वेज का था, खाने पीने का था, थोड़ा वो तो दिक्कत थी थोड़ा सा, उसको थोड़ा सा। समस्या का अब सामना करना पड़ा है। बिल्कुल हो, हर किसी को करना पड़ेगा अगर कोई तैयारी कर रहा है। आप कामयाबी पा चुके हैं, अब वो सारी चीज़ें भूल चुके हैं? भूला तो नहीं, अभी हुआ ना ख़त्म तो इतनी जल्दी तो क्या, लेकिन अभी फिर से PG का एग्ज़ाम है, नीट फिर से है, तो उसकी तैयारी कर रही हूँ एक बार जी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे साथ ज्योति अत्री जी हमारे साथ जुड़ी हुई थी और सफ़ीदों का, अपने गांव का और अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। दोस्तों आप क्या कुछ कहना चाहेंगे तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। धन्यवाद। राम राम।